बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी यानी सार संग्रह महेश बर्णवाल की बुक को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 9वें डे में जो है पहुंच चुके हैं और 9वें दिन में जो हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इतिहास में मौर्य साम्राज्य जो दिया है उसमें आधा पढ़ेंगे। भूगोल में जो यानी भारतीय भूगोल यानी भारत का भूगोल जो है आपके अपवाद तंत्र में जो हम लोग आधा पढ़ेंगे, ठीक है। और भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में जो हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे और भौतिकी में ऊष्मा एवं जो है ऊष्मागतिकी का जो है आधा जो बचा है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। और पुरस्कार एवं सम्मान में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है 8 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग को मौर्य साम्राज्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य। इसमें 3 पेज है, इसमें आधा ही हम लोग पढ़ना है, तो 1.5 पेज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि बृहत स्तर पर जो है केंद्रित प्रथम भारतीय जो है साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। चाणक्य का जो है एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था आपके? तो यह विष्णुगुप्त था, ठीक है। सनरोकोट नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? आपके विलियम जो है विलियम जोन्स ने की थी आपका चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान आपका, यानी सैंड्रोकोट्स के नाम से की थी आपका। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन जो है किसके ग्रंथ में हुआ है? आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन जो है आपके विशाख दत्त के जो है ग्रंथ में हुआ है। आपके मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाख दत्त हैं, ठीक है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के जो है सिद्धांतों से संबंधित है, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र आपके शासन के सिद्धांतों से संबंधित है पुस्तक है, जिसमें जो मुख्य रूप से राजनीतिक जो आर्थिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया, यानी अर्थशास्त्र में, ठीक है। बुलंदी बाग जो है आपके नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र में, ठीक है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना जो है किससे की जा सकती है? मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस की तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो है महल मुख्यतः जो है किससे निर्मित था? ये आपकी लकड़ी का था। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा जो है सिंध एवं अफगानिस्तान का जो है शासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने जो है पराजित किया था? सेल्यूकस जिसे जो है अलेक्जेंडर द्वारा जो है सिंध एवं जो अफगानिस्तान का जो है प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा द्वारा जो है पराजित किया गया था? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। बिंदुसार ने जो है मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक जो है एंटियोकस से जो है 3 वस्तु मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा जो है एक दार्शनिक की जो है मांग जो है की थी। दार्शनिक को छोड़कर जो है अन्य वस्तुओं को जो है एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था आपका, ठीक है। कुम्हरार नामक स्थल से जो है किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? कुम्हरार जो आपके पटना में है, आपके पाटलिपुत्र के, ठीक है। किसने जो है सहिष्णुता, उदारता और जो है करुणा के त्रिविध जो है आधार पर राजधर्म की जो है स्थापना की थी? यह की थी अशोक ने, सम्राट अशोक ने, ठीक है। सैंड्रोकोटस जो चंद्रगुप्त मौर्य और जिसे कहा गया सिकंदर महान की जो है भेंट का उल्लेख जो है किसने किया है? आपकी जस्टिन ने किया। किसने किया है? जस्टिन ने, ठीक है। मालवा, गुजरात एवं जो है महाराष्ट्र को किस शासक ने जो है पहली बार जीता था? आपके ये आपके जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको, ठीक है। गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं जो है उरगोलम, इन 4 अभिलेखों में जो है अशोक के वास्तविक नाम का जो है क्या होता है? उल्लेख मिलता है, यानी 4 अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उरगोलम में आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं मौर्यकालीन तीर्थ यानी अधिकारी। मौर्य काल में कुछ अधिकारी होते थे। मौर्य काल में जो है सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो है तीर्थ कहे जाते थे, ठीक है। और शास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी, यानी मौर्य काल में जो 18 अधिकारी होते थे, जिसकी चर्चा और शास्त्र में की गई है। देख सकते हैं मंत्री या पुरोहित जो है विभाग और कार्य जिसके जो थे प्रधानमंत्री तथा प्रमुख जो है धर्माधिकारी थे आपके कौन? मंत्री या पुरोहित। युवराज जो होता था आपके राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता जो होता था आपके राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष होता था आपके सन्निधाता, यानी मौर्य काल में, ठीक है। समाहर्ता जो होता था आपके राजस्व विभाग का जो है सर्वोच्च अधिकारी। वित्त मंत्री कर संग्राहक होता था, यानी कौन? आपका समाहर्ता, ठीक है।
मंत्री परिषदाध्यक्ष आपके मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। परदेष्टा, परदेष्टा जो होता था आपके फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, यानी कमिश्नर कह सकते हैं। व्यवहारिक के जो होता था दीवानी न्यायालय का जो है प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक, सेना का संचालक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था आपके नायक, ठीक है। सेनापति सेनाध्यक्ष यानी सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था आपका। अंतर्वार्षिक जो होता था आपके सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक जो होता था उद्योग धंधों जो है कारखानों का प्रधान जो है निरीक्षक यानी अध्यक्ष होता था आपके। प्रशास्ता, प्रशास्ता जो था आपके राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा जो है राजकोषीय दस्तावेजों को जो है सुरक्षित रखने वाला होता था प्रशास्ता आपका, ठीक है। दंडपाल जो होता था आपके सैन्य सामग्री का जो है प्रबंध करने वाला जो है प्रमुख अधिकारी था आपका दंडपाल, ठीक है। और दुर्गपाल था देश के जो है भीतरी दुर्गों का जो है प्रबंधक करता था आपको। अंतपाल आपके सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आठवीं का आपके वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और दवारिक जो होता था आपके राजमहल का जो है प्रबंध और देख रेख करने वाला जो है प्रधान अधिकारी होता था। नागरक जो था आपके नगर का सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है। मौर्य यानी मौर्य कालीन अधिकारी जो है पौत्वाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था आपके, तो माप तौल का काम था। अशोक ने जो है किस बौद्ध साधु से जो है प्रभावित होकर बौद्ध जो है धर्म अपनाया था? उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने आपका, ठीक है। किस मौर्य यानी किस मौर्य जो है दक्कन की विजय शासक ने पे जो है प्राप्त की थी, यानी कि किस मौर्य यानी शासक ने जो है दक्कन की विजय शासक ने जो है प्राप्त की थी, थोड़ा सा उल्टा हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यह किस अभिलेख में प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रभाव पश्चिम भारत पर था आपके? ये आपके रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जी जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में यानी श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जो है जैन विधि से उपवास पद्धति जो है संलेखना जो है पद्धति के द्वारा जो है प्राण त्याग दिए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य आपके, जिनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी। मगध साम्राज्य में जो है रज्जुक किसे कहा गया? रज्जुक जो है मौर्य शासन में जो भूमि मापक अधिकारी को कहा गया। ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान जो है किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से जो है की गई है? पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण से की गई है आपको, ठीक है। सम्राट अशोक का जो है शिलालेख यानी शहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है आपका, हुआ है यह स्थान कहाँ स्थित है? आपके पेशावर पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में जो है प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है आपका, ठीक है। अशोक के जो है अभिलेखों के खोजकर्ता देख सकते हैं, अशोक के अभिलेख धौली अभिलेख की खोजकर्ता आपके कीटो ने की थी 1837 में सबसे पहले, ठीक है। भाबरू शिलालेख की खोज आपके कैप्टन बट ने की थी 1837 में ही। बराबर और नागार्जुनी जो है गुफा की खोज आपके हैरिंगटन ने की थी आपके 1785 में। दिल्ली टोपरा अभिलेख यानी शिलालेख की खोज जो है आपके कैप्टन पुलियर ने की थी 1785 में, ठीक है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज जो है पैडेटी पैंथेलर ने जो की थी 1750 में, ठीक है। मानसेहरा जो है शिलालेख की खोज कैप्टन ले ने जो 1889 में की थी। कालसी शिलालेख जो है आपके जॉन फॉरेस्ट ने की थी 1860 में। रूमिन दे आपके फिहरर ने की थी आपके 1896 में, ठीक है। जौगर अभिलेख सर जो है वाल्टर इलियट ने की थी 1850 में। गिरनार शिलालेख की जो है खोज आपके लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने की थी, ठीक है। शहबाज गढ़ी जो है आपके इसकी खोज आपके एक फ्रांसीसी अधिकारी ने जो है 1836 में की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज जो है आपके टी.एस. बट ने की थी आपका 1834 में। मास्की अभिलेख जो है अशोक का इसकी खोज आपके बीडेन ने की थी 1915 में, ठीक। निगाली सागर की खोज आपके फिहरर ने की थी आपके 1895 में, ठीक है। रामपुरवा का अभिलेख आपके कार्लाइल जो है ने की थी 1872 में। सारनाथ स्तंभ की खोज ऑरेल जो है स्टाइन ने की थी 1905 में। अफवाह तंत्र पढ़ना है, ठीक है। अफवाह तंत्र पढ़ना है और अफवाह तंत्र जो आपके 4 पेज है, इसमें आधा ही हम लोग को पढ़ना है, 2 पेज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं किसी नदी एवं जो है उसकी सहायक नदियों द्वारा जो है अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं?
अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। भारत की जो सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र आपके तो पूर्ववर्ती जो है अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मानस जो है किसकी सहायक नदी आपकी? या ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से जो होकर प्रवाहित होती है आपके। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी का गोमुख हिमानी है आपका। ठीक है। उसके बाद लेह जो आपके सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? आपके लेह आपके दाएं तट पर है। भारत की जो है किन दो नदियों के उद्गम स्थल जो है लगभग एक ही है आपके? ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ठीक है। गंगा नदी के तट पर स्थित जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों में हुआ है? आपके गोमती का हुआ है। किसका हुआ है? गोमती का आपका। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर प्रमुख नदियां एवं बांध, इसका नक्शा दिया है। ये आपके नदियां हैं और यह बांध के संकेत हैं। तो इसमें दिया गया, आप इसको देखना होगा आपको रुक रुक कर कौन सी नदी किस दिशा में है। उसके बाद जो है आपका कि गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है आपका। उसके बाद देख सकते हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं जो सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज का उद्गम स्थल आपके तिब्बत में है। केदारनाथ से जो है रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी जो है प्रवाहित होती है? ये आपकी होती है मंदाकिनी। ठीक है। मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा जो है मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी आपकी यह आपके अलकनंदा से है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ये अलकनंदा नदी के। यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ है? ये आपके बंदर पुंछ श्रेणी की यमुनेत्री हिमनद है आपका। ठीक है। दामोदर नदी किस नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है? दामोदर आपकी हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी जो है प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? चिनाब, रावी और सतलुज। आपका सतलुज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की जो है नदियों में से किस एक में जो है निम्नावलन यानी डाउन वार्पिंग के कारण जो है विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? आपके दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में जो संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा पर की गई है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं भारत की जो है किस नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चीनाव पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां जो है समुद्र में गिरते समय किस संरचना का जो है निर्माण करती है? ज्वार नद मुख का जो है निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती। ठीक है। भ्रंश घाटी से जो प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है आपकी? नर्मदा एवं ताप्ती है। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा जो है उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा जो है दक्षिण में जो सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली जो है दो प्रमुख नदियां कौन सी है आपकी? तो नर्मदा एवं ताप्ती है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है। सोन तथा जो है नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन और नर्मदा अमरकंटक है। और महानदी भी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो है किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ये आपके पश्चिम की ओर। लूनी नदी जो है किस प्रकार के अपवाह का जो है उदाहरण है? भूमि बंधित या जो है अंतर्वाही का है आपका। अंतर्वाही का है आपका कौन सी? लूनी। बिहार में निर्मित जो है त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी से पानी आती है? जो गंडक से आती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से जो है निकलती है तथा जो है सोन प्रयाग में जो है वासुकी गंगा में से जो है मिलती हुई आगे बढ़ती है। आपकी कौन सी नदी? तो आपके मंदाकिनी नदी। ठीक है। देख सकते हैं कपिला जो है किस नदी की सहायक नदी है? कपिला आपके कावेरी की है। नदियों की लंबाई के जो है अवरोही क्रम में जो है देख सकते हैं गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का जो है सही अनुक्रम कौन सा है आपके? तो गोदावरी है आपका, नर्मदा है, उसके अंदर महानदी, ताप्ती है। इसकी लंबाई देख सकते हैं किलोमीटर में और वही क्रम में। दक्षिण भारत की नदियों में जो है किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है?
गोदावरी का है। प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियों में से कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है? प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी सबसे लंबी है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? हंगरी तुंगभद्रा की है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और जो है श्रीरंगम नामक जो है द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है आपकी? यह कावेरी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में है आपका कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से जो होकर प्रवाहित होती है आपका, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद जो हम लोग को नागरिकता, पॉलिटी में जो है नागरिकता पढ़ना, सिटीजनशिप, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देख सकते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु जो है 5 प्रकार है। 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, जो है वंशाधिकार से, पंजीकरण से, देशीकरण से, आपका देशीयकरण, भूमि के जो है अर्जन द्वारा आपके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत में। भारतीय संविधान के संविधान जो है किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है, ठीक है। नागरिक संशोधन अधिनियम में जो है 2019 CAA में जो है किस देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा जो है ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, ठीक है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग के आधार पर, पर्यावसान या जो है वंचना के आधार पर समाप्त हो सकती है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्षों तक। प्रवासी भारतीय दिवस के जो है कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? आपके प्रति 2 वर्ष पर जो है भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। देख सकते हैं नागरिकता से संबंधित जो है प्रमुख अनुच्छेद हैं आपके। अनुच्छेद 5 में जो है संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। पाकिस्तान से भारत को जो है प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को जो है नागरिकता का अधिकार है, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान से जो है प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार है आपके। भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो आपके भारत के बाहर रह रहे हैं, 8 में है। 9वें अनुच्छेद में है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10वां है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की जो निरंतरता से संबंधित है। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता जो है अधिकारों का नियमन करना अनुच्छेद 11 में है आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं लक्ष्मी मल्ल सिंधवी समिति जो है किससे संबंधित है आपके? तो ये आपके दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा जो है भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो किस देश से लिया गया है? ये आपके ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय मूल के व्यक्ति का जो है कार्ड धारक भारत में जो है नहीं खरीद सकता आपके कृषि भूमि आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि NRI और PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना। तो सबसे पहले देख सकते हैं अप्रवासी भारतीय जिसको NRI कह सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः जो है भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट जो है धारक है, जो आपको NRI कह सकते हैं। नागरिक की अर्हता जो है ये भारतीय नागरिक हैं आपके, ठीक है। और प्राप्त होने वाले लाभ जो हैं कि सभी लाभ जो समानतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो सारे आपको किसको मिलेंगे? अप्रवासी भारतीयों को, ठीक है। इसको वीजा नहीं दी जा सकती, मताधिकार दे दिया गया है आपको इन सबको, अप्रवासी भारतीयों को। इसके अंदर भारतीय मूल के व्यक्ति जिसको हम PIO कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई जो है पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है और वह जो वर्तमान में अन्य देश की जो है नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है आपका, ठीक है। और इसका जो है आपका अर्हता देखा जाए तो भारत में कम से कम जो है 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर जो है आवेदन कर सकता है आपका। कोई विशेष लाभ नहीं है और इसको वीजा दिया है आपको, ठीक है। और अधिकार नहीं है, वोट मत का अधिकार आपको
नहीं है किसको, तो भारतीय मूल के व्यक्ति को, जिसको PIO कह सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो OCI विदेशी भारतीय नागरिक, यानी एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक के कार्ड धारक हो तथा जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, वो आपका क्या है, विदेशी भारतीय नागरिक है। उसके बाद जो है इसकी जो है नागरिक की अर्हता क्या है, तो संविधान लागू होने या जो उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का अंग था आपका, ठीक है। और इसको जो है कि देखा जाए प्राप्त होने वाले लाभ क्या हैं, तो एक जो है FRRO, और जो है FRO वाले जो है लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक जो है ठहराव के लिए है आपका, ठीक है। जीवन भर वीजा जो है आ सकते हैं, जीवन भर जो है बिना वीजा आ सकते हैं यहाँ पे कौन, आपके विदेशी भारतीय नागरिक। और इसको मताधिकार का देखा जाए तो नहीं है। उसका देख सकते हैं LM सिंघवी की अध्यक्षता में जो गठित समिति ने जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाने की अनुशंसा की है आपका। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी में जो है आधा जो बचा है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं डेजर्ट कूलर द्वारा जो है शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर जो है कार्य करता है आपका। तो वाष्पन जो है शीतलन के सिद्धांत पर, आपके डेजर्ट कूलर द्वारा जो है शीतलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है आपकी, जल की होती है। पसीने की जो है हमारे शरीर में क्या भूमिका है, यह शरीर का जो है ताप नियंत्रित रखने में सहायक है आपका, ठीक है। गर्म मौसम में जो पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है, क्योंकि जो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है इसीलिए, ठीक है। मिट्टी के घड़े में जो है जल क्यों ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण वह ठंडा रहता है आपका, ठीक है। संवहन के देख सकते हैं अनुप्रयोग, विद्युत बल्ब में जो लगे तंतु को गलने से जो है बचाने के लिए, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल जो है संवहन द्वारा ही जो है गर्म होता है। मोटर कार का जो है रेडिएटर भी जो है संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है आपके संवहन के अनुप्रयोग आपका, ठीक है। थर्मस बोतल में जो है पेय पदार्थ को कुछ समय तक जो है उसी ताप पर रखने के लिए जो उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत जो है लगाई जाती है, ये रजत परत लगाई जाती है, सिल्वर लेयर लगाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि दाब जो है बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है आपका, ठीक है। ऊष्मा किसका उदाहरण है आपके, तो ऊष्मा आपके ऊर्जा का है। CT स्कैन करने में जो कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है, आपके एक्स किरण। आदर्श गैस की जो है आंतरिक ऊर्जा किस जो है राशि पर निर्भर करती है, केवल ताप पर निर्भर करती है। बर्फ का जो है अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो ये आपके समतापी प्रक्रम का है। निम्न तापी में जो है उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है, तो 4.18 गुने 10 के पावर 3 जूल कार्य के तुल्य है आपके 1 किलो कैलोरी ऊष्मा आपके, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं विकिरण के अनुप्रयोग, आपके सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक जो है विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते जो है धूप में जल्दी गर्म नहीं होते आपके, ये आपके विकिरण के अनुप्रयोग हैं, ठीक है। उसके बाद जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, अधिकतम होता है आपके, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊष्मा संरक्षण का। जब किसी कांच की बोतल में जो पानी भरा जाता है और उसे जो है बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर वह फैलता है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक जो है क्यों घटता है आपका, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब जो है घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर जो है तापमान प्रायः हिमांक से जो है कम रहता है, अतः वहां जो वातावरण की जो है जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है आपका, ठीक है। ठोस कपूर यानी ठोस जो है कपूर से जो है वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। उसमें किस प्रक्रिया द्वारा जो है तीव्र गति से स्थानांतरित होती है आपके, या विकिरण के कारण होती है। किसी पदार्थ का तापमान जो है परिवर्तन किए बिना द्रव से जो है गैस में परिवर्तन करने की जो है आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
एक कृष्ण का यानी ब्लैक बॉडी जो है किसे उत्सर्जित करता है आपके, तो सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण। एथिल एल्कोहल जो है किस तापमान पर जमता है आपके, तो आपके 114 यानी -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 114 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं होगा, ठीक है। तारों के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है आपकी, तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है आपकी, ठीक है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है, उनका तापमान जो है प्रदर्शित करता है। इथेनॉल के जो है वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जो है किस खमीर का उपयोग किया जाता है, तो सेक्रोमाइसीज जो है सेरेवेसी का जो है आपके यानी उपयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को जो है गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि ऊन जो है उष्मा का एक जो है खराब चालक है, इसलिए आपका उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के जो है एक किलोग्राम द्रव्यमान को जो है उसे क्वथनांक बिंदु पर जो है वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे जो है वाष्पन की गुप्त उष्मा कहा जाता है, ठीक है। इसका देख सकते हैं कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफेद कपड़े जो है उष्मा का अधिकांश जो है भाग परावर्तित कर देते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद जो हम देख सकते हैं पुरस्कार एवं सम्मान में जो हम लोग को पढ़ना है आपके राष्ट्रीय पुरस्कार, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भारत रत्न या भारत सरकार का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा जो है खेल के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए जो है प्रदान किया जाता है आपके भारत रत्न। इसकी स्थापना जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यानी भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी, ठीक है। जनता पार्टी द्वारा जो है इस राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1977 में जो है बंद कर दिया गया था, परंतु 1980 में जो है कांग्रेस सरकार ने इसे जो है पुनः प्रारंभ किया आपके, ठीक है। 1977 में यह पुरस्कार बंद हो गया था, फिर 1980 में शुरू हुआ। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती। इसके मेडल पर जो है आपके एक पीपल के पत्ते पर जो है सूर्य की छवि के साथ जो है देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है। प्रारंभ यह पुरस्कार जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1966 में जो है सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, यानी पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन सबसे पहले 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के जो है तीसरे प्रधानमंत्री थे उनको यह दिया गया आपका, ठीक है। एक वर्ष में अधिकतम जो है 3 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं भारत रत्न के बाद जो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण आपके यह पुरस्कार जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। उसके अंदर पद्म भूषण आपके यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च जो है स्तर की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो है की गई सेवाएं भी शामिल है आपके पद्म भूषण में आपका। उसके अंदर पद्म श्री जो है आपके किसी भी क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला जो है चौथा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, पहला भारत रत्न, दूसरा आपके पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा आपके पद्म श्री है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित जो है व्यक्ति अभी यानी नया जनरली इसमें नया पूछा जाता है, तो इसको जो है देख सकते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी उनका 1954 में इनको मिला था आपने, ठीक है। और ये जो है आपके स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और इनका जो है ये आपके तमिलनाडु से संबंधित थे। उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे आपके, इनके याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1954 में ही इनको भी भारत रत्न दिया गया था, और ये आपके द्वितीय यानी दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इनका संबंध जो है आपके तमिलनाडु से है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भी 1954 में दिया गया था। भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे आपके, इनको रमन प्रभाव हेतु इनको दिया गया, तमिलनाडु से संबंधित थे। उसके बाद में डॉक्टर भगवान दास जो थे आपके इनको 1955 में मिला था। काशी विद्यापीठ के जो है संस्थापक थे आपके, और उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। डॉक्टर जो है मोझा गुंडम विश्वेश्वरैया जो है आपके 15 सितंबर यानी अभियंता दिवस इनके याद में मनाया जाता है। यह इनको 1955 में दिया गया था। भारतीय
आयोजना के जनक माने जाते हैं। इंडियन जो है प्लानिंग के जनक माने जाते हैं आपके विश्वेश्वरैया, ठीक है, जो आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में ही मिला था। आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उत्तर प्रदेश के थे आपके, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में मिला था। ये आपके गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न प्राप्त करता उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके कौन, गोविंद बल्लभ पंत थे, जो उत्तराखंड से संबंधित थे। डॉक्टर जो है धोंडो केशव कर्वे 1958 में मिला था। प्रथम जीवित व्यक्ति पर जो है डाक टिकट जारी किया गया था इन पर, यह महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं डॉक्टर जो विधान चंद्र राय, इनको 1961 में चिकित्सा और स्वतंत्रता सेनानी थे आपके, चिकित्सक एवं स्वतंत्रता सेनानी, पश्चिम बंगाल से संबंधित। पुरुषोत्तम दास टंडन 1961 में मिला था। हिंदी भाषा एवं वंदे मातरम को जो है मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था पुरुषोत्तम दास टंडन, जो यूपी के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो बिहार के थे, जीरादेई के। डॉक्टर जाकिर हुसैन महान शिक्षाविद 1963 में, दूसरे उपराष्ट्रपति एवं तीसरे राष्ट्रपति थे आपके, आंध्र प्रदेश से संबंधित। डॉक्टर पांडुरंग वामन काने आपके 1963 में शिक्षाविद और संस्कृत के विद्वान थे आपके, जो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी के जो है प्रधानमंत्रित्व काल में जो दिया गया आपके लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ द पीस, भारत का शांति पुरुष कहा जाता है 1966 में, ठीक है। जो आपके दूसरे प्रधानमंत्री, इनका नारा था जय जवान जय किसान। इंदिरा जो है प्रियदर्शनी गांधी यानी आयरन लेडी, इनको इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में प्रथम एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, जो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस इन्हीं के याद में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश की थी। बराहगिरी वेंकटगिरी आपके, इनको 1975 में मिला था। भारत के तीसरे जो है उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे, उड़ीसा से संबंधित हैं आपके। कामाक्षी कुमार स्वामी जो है कामराज 1976 में जो है 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। मिड डे मील योजना के जनक माने जाते हैं, जो 1995 में शुरू हुई। तमिलनाडु से संबंधित आपके मेरी ट्रेसा यानी मदर टेरेसा, जिनको 1980 में मिला था। 1979 में जो नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिला था, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आचार्य विनोबा भावे हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत माने जाते हैं। 1983 में इनको मिला था। समाज सुधारक, भूदान आंदोलन के जनक थे आपके कौन, विनोबा भावे, ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। और राजीव गांधी के काल में देखा जाए तो खान अब्दुल गफार खान को 1987 में खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे आपके, भारत से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक हैं आपके कौन, खान अब्दुल गफार खान। सीमांत गांधी कहा जाता है इसके, इनको। मरुदूर गोपालन जो है रामचंद्र आपके MGR यानी मक्कल जो है थिलांगम। उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 1990 में इनको मिला था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनका जो संबंधित राज्य था आपके महाराष्ट्र से थे, ठीक है। और डॉक्टर नेल्सन मंडेला यानी नेल्सन मंडेला, जिनका मदीबा उपनाम है, यानी शांति नोबेल पुरस्कार 1993 में मिला। गांधी जो है शांति पुरस्कार से सम्मानित थे, इनको 1990, और बाबा साहेब को, दोनों आदमी को 1990 में मिला था। ये आपके दक्षिण अफ्रीका के थे। ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए जो है लगभग 28 वर्षों तक जेल में काटा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व के काल में देखा जाए तो राजीव गांधी को 1991 में भारत के छठे प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के अग्रदूत थे और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष को 1991 में, और राजीव गांधी, दोनों आदमी को 1991 में मिला था। स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, गुजरात से संबंधित। मोरारजी जो है देसाई, जिनको 1991 में ही मिला था, चौथे प्रधानमंत्री थे। निशान ए पाकिस्तान से भी सम्मानित थे आपके, गुजरात से संबंधित। मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, प्रथम शिक्षा मंत्री थे आपके, इनको 1992 में मिला था। स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल के थे आपके, ठीक है। जहांगीर रतनजीत दादा भाई टाटा, यानी इनको 1992 में मिला था, उद्योगपति और भारत में जो है एयरलाइन के संस्थापक थे, महाराष्ट्र से संबंधित है।
उसमें सत्यजीत रे आपके 1992 में इनको भी मिला था, यानी अबुल कलाम आजाद, टाटा और सत्यजीत रे इनको 1992 में मिला था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं आपके, थे आपके, ठीक है। वर्ष 1992 में जो है मानद ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, पश्चिम बंगाल से यह संबंधित है। उसके हम देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ही जो है केवल ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें यह जो है समान प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मिला आपको। उसके बाद देख सकते हैं अरुणा आशफ अली को मिला था 1997 में। भूमिगत कांग्रेस रेडियो संचालक, दिल्ली की महिला मेयर भी थी आपके अरुणा आशफ अली, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित। गुलजारी लाल नंदा को मिला था 1997 में और अरुणा आशफ अली को, इन दोनों आदमी को 1997 और एपीजे अब्दुल कलाम को भी 1997 में मिला था। गुलजारी लाल नंदा जो थे आपके 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 2 बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पाते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, 1997 में 11वें राष्ट्रपति और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, तमिलनाडु से संबंधित। मदुराई जो है सन्मुखे वैद्यू सुब्बा लक्ष्मी को 1998 में, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998, लोकनायक जयप्रकाश को भी 1998 में मिला था। और सुब्बा लक्ष्मी जो थी भारत रत्न से सम्मानित की गई प्रथम संगीतकार, रैमन और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी थी आपकी, तमिलनाडु से संबंधित है। चिदम्बरम जो आपके सुब्रमण्यम जो थे आपके हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे, यानी 1965 में, यह तमिलनाडु से संबंधित। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1998 में, इनको सामाजिक सुधारक और बिहार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, बिहार से संबंधित है। जेपी आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, इनको 1998 में पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में गोपीनाथ बारदोलोई का जो है आपके, ये भी इनको 1999 में अमर्त्य सेन और इनको और पंडित रविशंकर के तीनों आदमी को 1999 में मिला था। गोपीनाथ बारदोलोई जो थे आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, असम के पूर्व जो है मुख्यमंत्री भी थे, असम के थे आपने, ठीक है। पंडित रविशंकर 1999 में सितार वादक हैं आपके, 4 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे आपके, पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। उसके अंदर लता मंगेशकर को मिला था 2001 में, लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी विजेता थी आपके 1989 में, महाराष्ट्र की थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में और लता मंगेशकर को, दोनों आदमी को 2001 में मिला था। प्रतिष्ठित शहनाई वादक थे आपके बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद मनमोहन सिंह के काल में देखा जाए तो पंडित भीम सिंह सेन जोशी कह सकते हैं, 2008 में। किराना घराने के प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय गायक थे, ठीक है, और यह कर्नाटक से थे। वहीं जो है चिंतामणि नागोसा रामचंद्र राव जो आपके, इनको 2014 में मिला था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और जो आपके CN राव कह सकते हैं, भारत में जो नैनो तकनीक के जनक आपके कर्नाटक से संबंधित हैं। CN राव और सचिन तेंदुलकर दोनों आदमी को 2014 में मिला था, जब प्रधानमंत्री जब थे उनका लास्ट काल में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो 34,000 रन और 100 शतक पूरा करने वाले महाराष्ट्र के सचिन, क्रिकेट का गॉड कहा जाता है इनको। वही नरेंद्र मोदी के जो है प्रधानमंत्री तो काल में देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय को 2015 में और अटल बिहारी वाजपेयी को भी 2015 में। और मदन मोहन मालवीय जो थे आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, यूपी के थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री, 1 बार जो है फिर विदेश मंत्री भी थे। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था, मध्य प्रदेश के थे। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। उसके बाद में जो है प्रणब मुखर्जी, पुस्तक द जो है कोलिएशन ईयर्स के लिए जो है इनको आपके देख सकते हैं मिला, इनको प्रणब मुखर्जी को 13वें राष्ट्रपति और सबसे कम आयु के जो है राष्ट्रपति रहे आपके, और केंद्र में जो है वित्त मंत्री भी रहे, इनको 2019 में मिला। भूपेंद्र हजारिका को भी 2019 में, नानाजी देशमुख को भी 2019 में। भूपेंद्र हजारिका आपके संगीतकार एवं गायक थे, और नानाजी देशमुख जो थे आपके समाजसेवी, भारतीय जनसंघ के नेता, दीनदयाल शोध संस्थान के जो है संस्थापक थे। इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है। कर्पूरी ठाकुर को जो है 2024 में मिला आपके, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ठीक है।
भारत रत्न सहित जो है अन्य नागरिक सम्मान वर्ष 1977 से 80 तथा वर्ष जो है 1992 से 95 अवधि में जो स्थगित कर दिए गए थे। तो यह थे आपके भारत यानी पुरस्कार एवं सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे में देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।